नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में केतु और राहु दोनों को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि केतु के क्या क्या कारकत्व हैं और वो कारकत्व जब हमारी कुंडली में केतु खराब स्थिति में होते हैं तो कैसे हमें परिणाम देते हैं, और जब हमारी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में होते हैं तब ये कारकत्व हमें कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही हम वीडियो के आखिरी में उपायों पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, केतु के कारकत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, केतु मुक्ति का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर करने का भाव होगा। वो कभी किसी समस्या से जब पीड़ित होगा या किसी इंसान की बात से जब उसे ठेस पहुंचेगी तो जल्द से जल्द उसे इग्नोर करना चाहेगा, उसे अपने पास से हटाना चाहेगा, उससे अपने माइंड को हटाना चाहेगा, चीजों को पकड़ के नहीं बैठेगा। उसके अंदर एक मुक्ति का भाव होगा, डिटैचमेंट का भाव होगा। साथ ही जब उसके अंदर डिटैचमेंट का भाव होगा, चीजों को पकड़ के नहीं बैठेगा, तो उसका मन हमेशा शुद्ध होगा, साफ होगा, बिना मतलब की चीजें उसके माइंड में नहीं चलेंगी, बेवजह का अग्रेशन उसके माइंड में नहीं होगा। तो जब केतु कुंडली में अच्छे से वर्क करता है तो कहीं ना कहीं इंसान उसके आम जीवन में जो चीजें प्रॉब्लमेटिक आती हैं उनको वो पकड़ के नहीं बैठता है, उनसे जल्द से जल्द उसे अपने माइंड से निकालने की कोशिश करता है। वो अपने मस्तिष्क को हल्का रखना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने आप को ले जाना चाहता है। वो हर चीज को बहुत भौतिक, सारी जितनी भौतिक भी चीजें हैं उनको बहुत छोटा समझता है। वो आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, उसका ईश्वर में एक भरोसा होता है। तो जब केतु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिलेंगे कि आपके अंदर चीजों को पकड़ने का भाव नहीं है, एक मुक्ति का भाव है। खराब चीजें आप तुरंत अपने मन से निकालते हो, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो रहे हो, और जब आप इस पथ पे होते हो, जब ये चीजें आपके अंदर देखने को मिलती हैं, तभी आप मोक्ष की ओर अग्रसर होते हो। क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तो इसी पृथ्वी पर ही मोक्ष है। और जब आप इसी पृथ्वी के जो भौतिक चीजें हैं, जब उनमें आप उलझने का प्रयास करते हो तो वही जीवन आपके लिए नर्क के समान हो जाता है। तो जब आपको मोक्ष चाहिए, ईश्वर के निकट पहुंचना, तो सबसे पहले जो तुच्छ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। तो केतु एकमात्र ऐसा नवग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको मुक्ति देने आया है, जो आपको मोक्ष की ओर ले जा रहा है। किस रूप में? भौतिकता से आपका ध्यान हटा के स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको ले जा रहा है। तो जब आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में होगा तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं अच्छे से वर्क कर रही होंगी आपकी कुंडली में। यही केतु जब आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो आपके अंदर चीजों को पकड़ने की वो होगी, अंदर से एक माइंड में ये चीजें आएंगी कि ये इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं इसको ये कर दूंगी या मैं इसको ये कर दूंगा। ये सब भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी, आप उनसे उलझते हुए दिखोगे, आप उनसे डिटैच होने की कोशिश नहीं करोगे, आप भौतिकता की ओर भागोगे, आप भौतिक संसाधनों को ज्यादा महत्व दोगे, आध्यात्मिकता को कम महत्व दोगे, आप अपने मन की शांति को कम महत्व दोगे। जब आपकी कुंडली में केतु खराब स्थिति में होगा, आपके अंदर बंधन की भावना होगी, जबकि केतु मुक्ति का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रिश्तों के प्रति एक मोह, बंधन, उसमें आप बंधते चले जाओगे। तो केतु जब खराब वर्क करता है तो इसी तरीके से काम करता है। तो फिर कहां से आप स्पिरिचुअल हो पाओगे और फिर कहां से आपको मोक्ष मिलेगा? तो मोक्ष मिलने के लिए सबसे पहले भौतिक चीजों से आपका ध्यान हटना चाहिए, आपके मन में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होना चाहिए, तब केतु अच्छे से वर्क कर रहा होता है। आइए आगे देखते हैं कि केतु और किन चीजों का कारकत्व लेके चल रहा है। तो केतु जो है रिसर्च और एनालिसिस का भी कारक है। यानी केतु जब कुंडली में शनि के साथ, शनि कर्म का ग्रह है, उसके साथ जब संबंध बना रहा होता है तो ऐसे इंसान को बोला जाता है कि आप केतु से रिलेटेड फील्ड में जाओ। यानी केतु किसी चीज के डीप में जाता है, अंदर केतु को जड़ बोला जाता है, रूट। यानी चीजों को उघेड़ना, खोदना, उसको जानने की कोशिश करना कि आखिर ऐसा है क्यों। ये प्रवृत्ति होती है जब केतु पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है व्यक्ति के अंदर। तो रिसर्च और एनालिसिस यानी चीजों का विश्लेषण करना, इसीलिए जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, वो सब केतु के अंतर्गत आते हैं।
तो रिसर्च और एनालिसिस का भी कारक होता है केतु। तो जब आपकी कुंडली में केतु अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रिसर्च करने की एक अद्भुत कला देखने को मिलेगी। आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होगे, आप बहुत अच्छे डाटा साइंटिस्ट होगे, तथ्यों को समझ लोगे। आईबी वगैरह में भी जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी कुंडली में ये चीजें बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती हैं, तभी वो चीजों को खोज पाते हैं कि आखिर समस्या आई कहाँ से, वो उस रूट तक पहुंच पाते हैं। तो जब केतु अच्छे से वर्क कर रहा होता है तो ये कला देखने को मिलती है, और जब केतु आपकी कुंडली में खराब वर्क कर रहा होता है तो आपके अंदर रिसर्च या एनालिसिस की क्षमता में कमी देखी जाती है। केतु भाषा का कारक है, यानी केतु भाषा जैसे लैंग्वेज, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, या ऐसी भाषा जैसे लॉयर की भाषा है कि लॉयर ही उसे समझ सकता है, वो ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। ज्योतिषी जो होते हैं कुंडली के चार्ट को देखकर मात्र बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या कर डालते हैं, तो वो ज्योतिष की भाषा को समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष भी कहीं ना कहीं एक भाषा है जिसे ज्योतिषी पढ़ने का प्रयास करता है। तो जो भाषा से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग डिकोडिंग जो चीजें होती हैं, तो जो भाषा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो केतु है। तो जब आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में होगा तो कहीं ना कहीं आप भाषा का, आपको एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा, आपका ज्योतिष के प्रति झुकाव हो सकता है, आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। वहीं जब केतु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी देखने को मिल सकती है। केतु अकल्ट साइंस का भी कारक है। जो भी रहस्यमय चीजें हैं, गुप्त चीजें हैं, उन्हें उघेड़ना, उनके बारे में जानना, तंत्र की ओर रुचि होना, ये केतु के लक्षण हैं। केतु रिसर्च का कारक है। एक ज्योतिषी व्यक्ति के जीवन में घुस के रिसर्च करता है और समझने का प्रयास करता है कि आखिर समस्या आ कहाँ रही है, उसके सोच में समस्या है या कहीं ग्रहों की समस्या है या क्या है। तो कहीं ना कहीं एक ज्योतिषी हर चार्ट में रिसर्च का काम करता है। तो इसीलिए अकल्ट को जो है केतु का विषय माना गया है। हालांकि अकल्ट और भी ग्रह के अधीन आते हैं, लेकिन अकल्ट साइंस के लिए केतु बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है। केतु जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, तो जड़ जो है, जड़ का भी कारक केतु माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, जड़ यानी रूट, जड़ यानी रूट। तो केतु क्या है? केतु हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जड़ यानी जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई हो। तो केतु इस बात को बताता है कि आपकी रूट कहाँ से जुड़ी हुई है। इवन रूट से जुड़ी हुई चीजें जैसे आयुर्वेद हुआ, ये बहुत ही प्राचीन चीज है, तो ये भी केतु का ही विषय है। तो ऐसी चीजें जो बहुत परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं वो सब केतु के अंतर्गत आती हैं। जड़ यानी रूट तक पहुंचना, ये केतु है। केतु सीढ़ी है। सीढ़ी क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते हैं। तो केतु भी यही कहता है कि जब आपकी कुंडली में केतु पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप अनुभव लेते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर वही केतु जब आपकी कुंडली में खराब वर्क कर रहा होगा तो आप इकट्ठा किसी जगह पे पैसा लगा दोगे, आप एक सीढ़ी की तरह नहीं चढ़ोगे, आप इकट्ठा कहीं पहुंचना चाहोगे, लिफ्ट का प्रयोग करना चाहोगे और आप मुंह के बल गिरोगे। तो जब कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में होता है तो इंसान सबसे पहले रिसर्च करता है किसी भी विषय में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाता है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है और अपने काम को बढ़ाता जाता है। तो केतु की ये लक्षण देखने को मिलते हैं। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का कारक भी केतु माना जाता है। केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का भी कारक माना जाता है, यानी नाना नानी, मामा मामी, जो भी आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो जब आपका संबंध उनके साथ अच्छा चल रहा है, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं केतु आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो केतु आपका अच्छा वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उनसे आपको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, केतु अच्छा वर्क कर रहा है। जब इन संबंधों में कहीं ना किसी भी तरह की खराबी नजर आती है तब ये लक्षण होता है कि आपकी कुंडली में केतु खराब हो रहा है, तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। इंटेंशन सबसे बड़ी चीज है केतु में। इंटेंशन, इंसान की नीयत कैसी है, वो किसी विषय पे क्या सोच रहा है। अगर नीयत अच्छी होगी तो केतु समझ लीजिए आपकी कुंडली में अच्छा वर्क करेगा। अगर आपकी नीयत में खोट हुआ तो समझ लीजिए केतु खराब वर्क कर रहा है। नीयत ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान भी नीयत ही देखते हैं इंसान की, उसका भाव ही देखते हैं। भाव केतु का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अपने भाव और अपनी इंटेंशन को हर जगह पे
अच्छा रखिए, चाहे आप अपने जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी, रिश्तों में भी, खुद के प्रति भी ईमानदार रहिए, नियत अच्छी रखेंगे, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे तो केतु अच्छा वर्क कर रहा है। इवन जब आपका केतु खराब वर्क कर रहा होगा तो ऐसा इंसान दो लोगों को बात करता दिखेगा तो उसके मन में ऐसी चीजें चलेंगी कि मेरी ही चर्चा कर रहा है, अपने मन में बेवजह का एग्रेशन लाने लगेगा, बेवजह की सोच पैदा कर लेगा अपने मन में। तो यही होता है जब केतु खराब वर्क करता है तो आपकी नीयत सबसे पहले खराब हो जाती है, और नीयत में खोट हुआ, एक एस्ट्रोलॉजर की नीयत में खोट हुआ तो भी वो अच्छे से एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, जबकि केतु अकल्ट का विषय है। लेकिन यहाँ भी ये नीयत काम करती है कि एक ज्योतिषी अपने अपनी एक निर्धारित फीस रखी और वो अपने जो भी उपभोक्ता है उसके घर पे गया वास्तु करने, और उसने देखा कि यहाँ पे तो बड़ा अच्छे अमीर इंसान है, इनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पे उसकी नीयत डोल गई और उसने बताया कि आप ये पत्थर धारण कर लो, ये मेरा ये यंत्र रख लो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की चीजें उसने करना शुरू किया, उसकी नीयत में खोट आया। तो कहीं ना कहीं वो ज्योतिषी आज आज तो भल से वो उस मुकाम पे है, लेकिन 4 दिन बाद उसकी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। वो ज्योतिष की जो भी उसके ज्ञान है वो फीके पड़ते नजर आएंगे, अपयश और बदनामी का भी सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ये है केतु के, जब केतु नियति आपकी खराब होती है तो केतु कैसे वर्क करता है। तो नियत अच्छी रखिए तो केतु का लाभ लीजिए। इसके अलावा किडनी, पैर के नाखून, जोड़ों में जो समस्या होती है, इसके भी कारक केतु माने जाते हैं। तो केतु जब आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो आपको किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर केतु खराब स्थिति में आपकी कुंडली में हुआ तो आपको मूत्र विकार संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, किडनी से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, पैरों में कूल्हों में दर्द की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, पैर के नाखून आपके खराब होने, छीड़ होने शुरू हो जाएंगे जब आपकी कुंडली में केतु खराब से वर्क कर रहा होगा। अगर अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो ये सारी चीजों से रिलेटेड समस्या आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि केतु के जो कारकत्व हैं किस तरीके से अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन पे डालते हैं। अब हम केतु ग्रह के उपायों की बात करेंगे। केतु ग्रह के लिए जब हम उपायों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले पूजा पाठ की बात आती है। भगवान शिव की आराधना करने से केतु ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। भगवान शिव की आराधना राहु एवं केतु ग्रह दोनों को बैलेंस करता है। इवन 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं भगवान शिव का सम्मान करते हैं और उनकी आराधना करने से बैलेंस होते हैं। जिस प्रकार भगवान बजरंगबली की आराधना करने से भी 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करने से ऐसा देखा गया है कि इन ग्रहों का अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। दूसरा ये देखने को मिलता है कि केतु ग्रह के लिए भगवान गणपति की आराधना की भी बात की जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जिस प्रकार भगवान गणेश जी का सर जो है भगवान शंकर जी ने अलग कर दिया था अपने त्रिशूल से, उसी प्रकार राहु के सर को भगवान नारायण ने जो है अलग कर दिया, और केतु धड़ है और गणेश जी भी कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं उस घटना से, तो इसलिए भी ये चीज देखने को मिलती है। दूसरा इसके पीछे एक कारक और भी देखने को मिलता है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, और केतु ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, रुकावट, ब्रेकेजेस लेके आते हैं आपकी लाइफ में। तो उसको दूर करने के लिए विघ्नहर्ता के पास जब हम जाते हैं और उनके इस मंत्र का जाप करते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो जब हम इस मंत्र से भगवान गणपति की आराधना करते हैं और बुधवार के दिन हम दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं, कुत्ते को, जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनको दूध ब्रेड डोनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में केतु ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन से जो रुकावटें हैं वो दूर होती जाती हैं और हम अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो करना शुरू करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर हमारा झुकाव होना शुरू करता है और हमारी कुंडली में केतु अच्छे से वर्क करना शुरू करता है। केतु के लिए जो मंत्र जाप है, तो जैसा मैंने पहले से कहा कि शनि, राहु, केतु, इन सब ग्रहों का जो मंत्र जाप है वो घर में नहीं करना चाहिए, तो कहीं बाहर मंदिर जाके वहां पे इनका मंत्र जाप किया जा सकता है, तब इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो केतु ग्रह के लिए उनका गायत्री मंत्र है उसका जाप किया जा सकता है, और अगर सामान्य तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं तो ओम केतुवे नमः मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप या गणपति जी के मंत्र का जाप करने से भी कहीं ना कहीं केतु बैलेंस होते हैं आपकी कुंडली में। तो स्नान की बात करें तो किसी धार्मिक स्थान पे जाके स्नान करने से आपके केतु आपकी कुंडली में अच्छा परिणाम देता हुआ देखा गया है। इवन जिसकी कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए बोला जाता है कि वो चंद्रमा क्योंकि जल का कारक है और केतु धार्मिक प्लेस को दिखाते हैं, तो वहां पे जाके स्नान करने से कुंडली में उसके जो बुरे प्रभाव है उससे मुक्ति मिलती है और शुभता आती है जीवन में। तो इसलिए धार्मिक स्थान का जल लाएं और उसको अपने स्नान के जल में मिला के स्नान भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है और आपका माइंड जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अगर हम दान की बात करें तो हम जो बोल रहे हैं कि केतु के लिए कुत्ते को जो है दूध और ब्रेड का डोनेशन करना है, हर रोज नहीं कर सकते हो तो बुधवार के दिन करना है, तो इससे भी केतु ग्रह आगे कुंडली में बैलेंस होते हैं। कंबल बांटिए लोगों को, कहीं ना कहीं ये भी उपाय केतु के लिए बढ़िया काम करता है। सम्मान की बात करें तो अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट के साथ अच्छे रिश्ते रखें, उनका सम्मान करें तो केतु आपकी कुंडली में अच्छा वर्क करेगा। रत्नों की बात करें तो लहसुनिया रत्न केतु ग्रह के लिए धारण कराया जाता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हमें आपको सलाह देंगे कि एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके रत्नों पर विचार करके तभी रत्न धारण करें। इसके अतिरिक्त धातुओं की बात करें तो सीसा धातु जो होता है वो कहीं ना कहीं केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो शीशे की रिंग धारण करना भी केतु ग्रह की रेमेडी मानी जाती है, लेकिन इसके लिए भी अपने ज्योतिषी से परामर्श लें। शनि राहु केतु से संबंधित जो भी उपाय आपको करने हैं उसे अपने ज्योतिषी से बिना परामर्श लिए ना ही करें। सामान्य उपाय जो ईश्वर की आराधना है वो करें, बाकी और चीजें जो बताई जाती हैं जो जनरल उपाय उन्हें अपने ज्योतिषी से कंसल्ट करने के बाद ही आगे बढ़े उसमें। रंगों की बात करें तो जो दो रंग की चीजें होती हैं सफेद और काली, दो रंग जहाँ पे मिले होते हैं जो चितकबरा रंग होता है तो ये केतु को दिखाता है। तो इस ऐसे उपाय लाल किताब में भी बोले जाते हैं कि दो रंग के पत्थर लेना है, उसमें से एक पत्थर नदी में प्रवाहित कर देना है, एक पत्थर लेके घर चले आना है। तो इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। दो रंग के जो कुत्ते होते हैं, गाय होती हैं, तो सब कहीं ना कहीं केतु ग्रह के प्रतीक होते हैं, तो उनके प्रति जो है सेवा भाव रखना या दो रंग के कंबल का डोनेशन करना, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज करना चाहिए। मंत्रों की बात हम कर लिए, तो इस प्रकार हमारे जो जनरल उपाय हैं जो केतु से जुड़े वो पूरे हुए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए जिससे भविष्य में जो भी वीडियो हम डालें चैनल पे वो आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।